यह बहुत धीरे धीरे शुरू होता है। शुरुआत में कोई ध्यान भी नहीं देता। आप सिर्फ 7 साल के हैं और अपने उस माता पिता की आंखों में देख रहे हैं जो धीरे धीरे बिखर रहे हैं। शायद यह नशे की लत है, शायद यह गुस्सा है, या फिर वह खालीपन जो तब होता है जब कोई इंसान इतना टूट चुका हो कि संभल ही ना पाए। बिना कुछ कहे आपके छोटे से मन में एक पुरानी सी समझ जन्म लेती है, अगर मैंने सब कुछ नहीं संभाला तो कोई और नहीं संभालेगा। यहीं से बच्चा धीरे धीरे गायब होने लगता है, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से। वह ज्यादा मुस्कुराने लगता है, कम रोने लगता है, बोलने से पहले माहौल को समझ लेना सीख जाता है। वह घर का भावनात्मक तापमान नियंत्रित करने वाला बन जाता है। वह अपने मन के परिपक्व होने से बहुत पहले ही छोटा वयस्क बन जाता है और दुनिया उसकी तारीफ करती है। तुम कितने समझदार हो, तुम कितने जिम्मेदार हो, तुम कितने मजबूत हो। लेकिन कोई नहीं पूछता किस कीमत पर। यही है उस बच्चे का अदृश्य दुख जिसे बहुत जल्दी बड़ा होना पड़ा। और आज हम उसी बच्चे के मन में गहराई से उतरेंगे, क्योंकि यह असर उम्र के साथ मिटता नहीं। यह आपको आकार देता है, आपके रिश्तों को, आपके करियर को, आपके आत्मसम्मान को। अगर आप नहीं समझते कि आपके साथ क्या हुआ था, तो आप अपनी वयस्क जिंदगी में वही पुराने बचाव के पैटर्न दोहराते रहेंगे जो कभी आपको बचाते थे। अब वही धीरे धीरे आपको चोट पहुंचाने लगते हैं। आइए समझें कि विकास के स्तर पर वास्तव में क्या होता है जब बच्चों को वयस्कों को सहारा देना पड़ता है बजाय इसके कि वयस्क बच्चों का सहारा बने। तो इसे मनोविज्ञान में पेरेंटिफिकेशन कहा जाता है। यह तब होता है जब बच्चा देखभाल करने वाला, मध्यस्थ, थेरेपिस्ट या रक्षक बन जाता है। यह केवल अस्वस्थ नहीं होता, यह बच्चे के दिमाग की बुनियाद को हिला देता है। क्योंकि जब बच्चे से बार बार उम्मीद की जाती है कि वह अपनी और दूसरों की भावनाएं संभाले, तो उसके भीतर हाइपर विजिलेंस जन्म लेती है। हर पल खतरे को महसूस करना, हमेशा चौकन्ना रहना। धीरे धीरे वह सीख लेता है कि प्यार एक सौदा है। अगर मैं शांति बनाए रखूं तो शायद मुझे सुरक्षा मिलेगी। वह सीखता है कि उसकी अपनी ज़रूरतें खतरा है और दूसरों की ज़रूरतें ज़्यादा महत्वपूर्ण। और इसी तरह बच्चा अपने असली अस्तित्व को दबा देता है। वह खुद को मिटाकर एक नया चेहरा ओढ़ लेता है। अच्छा बच्चा, चुपचाप पढ़ाई करने वाला, दोस्तों का थेरेपिस्ट, वह जो कभी कुछ नहीं मांगता। वह इतनी गहराई से यह मुखौटा पहन लेता है कि धीरे धीरे खुद भी भूल जाता है कि यह चेहरा नकली है। लेकिन भीतर कहीं एक आवाज अब भी पुकारती रहती है, क्यों किसी ने मेरी रक्षा नहीं की। समय बीतने के साथ लक्षण और गहरे होते जाते हैं। वह हाइपर इंडिपेंडेंट हो सकता है, मदद लेना पसंद नहीं करता, लोगों को दूर धकेल देता है, या प्यार में कभी सुरक्षित महसूस नहीं करता। खुशी के पलों में भी सुन्न रह जाता है, क्योंकि खुशी अनजान लगती है, कमाई हुई नहीं लगती, यहां तक कि खतरनाक लगती है। आराम करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बचपन से ही उसने यही सीखा था कि उसकी कीमत केवल उसकी मेहनत और उत्पादकता से तय होती है। और सबसे कठिन बात यह है, उसे यह एहसास भी नहीं होता कि वह अब भी उसी सर्वाइवल मोड में फंसा हुआ है। क्योंकि जब बचपन से अव्यवस्था सामान्य बन जाती है, तो आपका नर्वस सिस्टम अराजकता को ही आधार मान लेता है। शांति अजीब लगती है, प्यार कर्ज जैसा लगता है। यही है उस बच्चे का मनोविज्ञान, जिसे बहुत जल्दी बड़ा होना पड़ा। यह सिर्फ दुख नहीं है, यह एक गहरा ट्रॉमा है जो आपके सोचने का तरीका और खुद को देखने का नजरिया बदल देता है। अब सवाल यह है, कोई बच्चा ऐसा बोझ क्यों उठाना चाहेगा? क्योंकि बच्चे किसी भी कीमत पर अपने जुड़ाव को बनाए रखते हैं, भले ही उन्हें अपने असलीपन का त्याग क्यों न करना पड़े। ये चुनाव कभी सचेत नहीं होता, यह जैविक है। सुरक्षा न मिलने पर बच्चा संबंध को चुनता है, अपनी मौलिकता को छोड़कर। यह कमजोरी नहीं, समझदारी है, यह प्रवृत्ति है। लेकिन त्रासदी यही है, जिसने कभी आपको बचाया था
वही अब आपकी कैद बन जाता है। बहुत से लोग लेकिन भीतर से अब भी उस उपेक्षित बच्चे की डोरियों से बंधे रहते हैं। हम प्यार पाने के लिए ज्यादा काम करते हैं, चुप रहते हैं ताकि कोई हमें छोड़कर न चला जाए, सबका ख्याल रखते हैं, पर भीतर एक छुपी हुई इच्छा रहती है कि कोई बस आकर पूछ ले, क्या तुम ठीक हो? वह कल्पना कि कोई हमें थाम लेगा, देख लेगा कि हम उतने मजबूत नहीं जितना हम दिखते हैं। यही दरअसल उस अनदेखी जरूरत का संकेत है। वह जरूरत वयस्क में नहीं, बल्कि उस बच्चे में है जिसे कभी बच्चा रहने का मौका ही नहीं मिला। हीलिंग का पहला कदम ठीक करना नहीं, बल्कि गवाही देना है। जब तक आप जो हुआ उसे मान्यता नहीं देंगे, तब तक खुद से झूठ बोलते रहेंगे। इतना भी बुरा नहीं था, दूसरों के साथ इससे भी बुरा हुआ, मैं तो ठीक हूं। लेकिन ठीक होना भी एक नकाब है, और भीतर कहीं आप जानते हैं कि यह सच नहीं है। तो जब वह बच्चा बड़ा होता है, वह वयस्क बनता है जो कभी सुरक्षित महसूस नहीं करता, प्रेम में नरमी सहन नहीं कर पाता, तारीफ पर असहज हो जाता है और थकान को ही सफलता समझ लेता है। झलती बड़े हुए बचपन की कीमत। अगर आपके बचपन ने आपको मजबूत बनना सिखा दिया, पर दया और ईमानदारी छीन ली, दूसरों को ठीक करते करते आपको खुद से दूर कर दिया, तो बड़े होकर कैसी जिंदगी बचेगी? ऐसी जिंदगी जिसमें आप हमेशा सांस रोके रहते हैं कि शायद कोई आपको गिरने की इजाजत दे देगा। लेकिन सच्चाई यह है, जिस बच्चे को आपने भीतर दबा दिया, उसे कोई और नहीं बचाएगा। आपको खुद ही वापस जाना होगा, उसका हाथ थामना होगा और कहना होगा, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, तुम सिर्फ एक बच्चे थे, अब तुम सुरक्षित हो, अब तुम आराम कर सकते हो। यही है शैडो वर्क की शुरुआत, पकड़ बनाने की नहीं, बल्कि उस दर्द की गवाही देने की जिसे आपने नजरअंदाज किया। उस बच्चे से कहना, मैं तुम्हें देख रहा हूं, सुन रहा हूं, अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। यह प्रक्रिया कठिन है, क्योंकि इसमें उस शोक को महसूस करना पड़ता है जिसे कभी महसूस करने का समय नहीं मिला। उन जन दिनों के लिए रोना पड़ता है जब कोई नहीं आया। उस मासूमियत का शोक मनाना पड़ता है जिसे बचाते हुए आपने खो दिया। लेकिन यही शोक कमजोरी नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि आप अब भर रहे हैं जो कभी जमी हुई थी, अब पिघल रही है। और यही है हीलिंग का रास्ता। यह पैटर्न वयस्क जीवन में भी दिखता है। आप दोस्तों में थेरेपिस्ट बन जाते हैं, लेकिन खुद को कभी नहीं दिखाते। आपकी स्वतंत्रता की सराहना की जाती है, पर भीतर आप बोझ बनने से डरते हैं। रिश्तों में आप ओवर फंक्शनिंग करते हैं, सीमाएं तय करने में कठिनाई होती है, ना कहना गुनाह सा लगता है। ये कोई आपकी असली पहचान नहीं है, ये सीखे गए पैटर्न है। और अच्छी बात यह है कि इन्हें छोड़ा जा सकता है जब आप अपनी ताकत की पूजा करना बंद कर देते हैं और अपने घावों का सम्मान करना शुरू करते हैं। खुद से पूछें, उस वक्त मुझे क्या चाहिए था जो मुझे नहीं मिला? आपको जवाब मिलेंगे, किसी को कहना चाहिए था, यह तुम्हारी गलती नहीं है। किसी को पूछना चाहिए था, तुम कैसे हो? मुझे चाहिए था खेलने का वक्त, आराम करने की इजाजत, हंसने का मौका। धीरे धीरे आप खुद को यह सब देना शुरू करते हैं, अतीत को ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि उसे दोबारा जीना बंद करने के लिए। यही है हीलिंग। आप रिश्तों में माँ बाप को ढूंढना बंद करते हैं, चिंता को सहज बुद्धि समझना बंद करते हैं, खुद से भागना बंद करते हैं। कार्ल जंग ने कहा था, चेतना में कोई भी बदलाव दर्द के बिना संभव नहीं। लोग अपनी आत्मा से सामना करने से बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शैडो वर्क से बचना संभव नहीं। आपको हर उस हिस्से से सामना करना होगा जिसे आपने नजरअंदाज किया, जिस पर आपको शर्म थी, जो डरा हुआ था, जो गुस्से और दुख से भरा था। क्योंकि हीलिंग का मतलब नया बनना नहीं है, बल्कि वही बनना है जो आप हमेशा से थे। तो अगर आप भी वह हैं जिसे जल्दी बचपन छोड़ना पड़ा, जान लें, आपकी परिपक्वता समस्या नहीं थी,
समस्या यही थी कि आपके पास कोई विकल्प। लेकिन अब आपके पास है। आप नरमी चुन सकते हैं, आराम चुन सकते हैं, दूसरों की भावनाएं संभालना छोड़कर खुद की देखभाल करना सीख सकते हैं। और हाँ, ये रातों रात नहीं होगा। कुछ दिन आप खुद को बच्चे जैसा महसूस करेंगे, और ये अच्छी बात है, क्योंकि यही तो लक्ष्य है। उस बच्चे को घर लाएं, उसे रोने दें, खेलने दें, क्योंकि आप टूटे हुए नहीं हैं, बल्कि अब पूरे हो रहे हैं। और शायद पहली बार आप सही मायनों में बड़े हो रहे हैं, डर या दबाव से नहीं, बल्कि सच्चाई से। आपका बचपन भले ही खो गया हो, लेकिन भविष्य अब भी आपके पास है, और इस बार आप उसे अपने हाथों से लिख सकते हैं। मेरा नाम अर्जुन है, और आप मुझे चैनल कॉग्निटिव क्रॉनिकल्स पर सुन रहे हैं। कृपया अपना ध्यान रखना ना भूलें।